मैं ये चीज़ बनवा के लेके आया हूँ बाइक के टायर के लिए, स्नो में चलने के लिए। अच्छा जी, ये एक मैंने ये लगा लिया है। ये जो चीज़ है ना, ये बर्फ़ को तोड़ने में ना मेरी मदद करेगी। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं वादी नीलम में केल के मकाम पर मौजूद हूँ। कल मैं बाइक पे ट्रैवल करके अपर नीलम से यहाँ पे पहुँचा था, वो मैंने अपने पिछले सफ़रनामा में दिखाया। आज मैं इंशाल्लाह आपको केल को विज़िट करवाने वाला हूँ। मैं आज से तकरीबन 12 साल पहले जब पहली दफ़ा केल आया था, तो मैंने मुज़फ़्फ़राबाद से यहाँ तक बस पे ट्रैवल किया था और पूरी रात ट्रैवल में गुजर गई, तो हम कुछ देख ही ना सके। बाहर बहुत ज़्यादा अंधेरा था और सुबह जब हम आके फजर की अज़ान हो रही थी, जब हम केल उतरे तो हमने जो पहला नज़ारा देखा वो केल का जो ये नॉर्थ वाला कोना है मेरे पीछे, यहाँ पे जो केल की आबादी है उसको देखा। वो पिक्चर 12 साल पहले की मेरे पास मौजूद है, वो मैं आपको साथ दिखा रहा हूँ। तो उसके बाद इन 12 सालों में मैं बहुत दफ़ा केल और वादी नीलम आया, लेकिन जो नज़ारे मुझे आज मिले हैं वो आज से पहले कभी नहीं मिले। क्योंकि पहले मैंने तकरीबन हर महीने में केल को विज़िट किया हुआ है, मार्च से लेके दिसंबर तक, लेकिन मैंने कभी इसको जनवरी फरवरी में विज़िट नहीं था किया। तो इस दफ़ा मैं इसको जनवरी और फरवरी दोनों महीनों में विज़िट कर रहा हूँ, तो ये बहुत खूबसूरत नज़ारे पेश कर रहा है। तो आज मैं आपको केल दिखाने वाला हूँ। केल को मैं 4 हिस्सों में अगर डिवाइड करूँ, एक ये इसका हिस्सा आएगा, ये ईस्ट और साउथ के दरमियानी हिस्सा, ये जिधर मैं सारा खड़ा हूँ, और इसमें ये बाज़ार भी आता है। एक हिस्सा हम ये इसका नॉर्थ वाला कोना लेंगे, ये शाउंटर वाली साइड है, और एक हिस्सा हम इसका इस साइड पे जो कि ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान आता है, इस ये जो बना हुआ है कमरा इसके पीछे, और एक फिर हिस्सा वो सामने जो कि साउथ और वेस्ट के दरमियान आता है। तो ये 4 हिस्से हैं इसके। तो इसको हम इसकी विलेज लाइफ को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह किसी एक हिस्से को हम ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे। तो नाश्ता मैं कर चुका हूँ। ये मेरा पीछे गेस्ट हाउस है फाल्कन के नाम से। तो अभी मैं तकरीबन तैयार हूँ, तो अभी निकलते हैं। पैदल ही जाना है पहले एक साइड पे, और फिर बाद में बाइक पे भी आपको इंशाल्लाह ये इलाका दिखाता हूँ। अच्छा जी, मैं बाहर आ गया हूँ अपने गेस्ट हाउस से। ये है जी केल का रवायती बाज़ार, ज़्यादातर लकड़ी से बना हुआ है क्योंकि यहाँ पे बर्फ़ पड़ती है, तो पत्थर की या ईंटों की दीवारें बनाना जो है वो यहाँ पे मतलब सर्दी को रोक नहीं सकता। तो इस वजह से ज़्यादातर जो होटल्स हैं, दुकानें हैं, वो आपको लकड़ी की बनी हुई नज़र आ रही हैं, और हर जगह पे पहाड़ों में ऐसा ही होता है। दूसरा, इनके जो छत हैं उनके ऊपर चादर है बिल्कुल पतली सी लोहे की, ताकि बर्फ़ जो है वो खुद बहुत नीचे आ जाए जब बर्फ़बारी होती है और छतों पे बोझ ना पड़े। काफ़ी बड़ा बाज़ार है जी। यहाँ पे काफ़ी हद तक ज़रूरियात ज़िंदगी आपको जो हैं वो मिल जाती हैं। हॉस्पिटल भी है, बैंक भी है, इंटरनेट भी 4G चल रहा है, वाईफाई भी मिल जाता है। रोड यहाँ तक बन चुका है और ज़रूरत है तो मज़ीद इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने की। अच्छा जी, ये सामने वाला जो हिस्सा है ये आता है साउथ वेस्ट में। इसको सब एंड पे इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे। पहले मैं इस साइड पे जा रहा हूँ जो कि ईस्ट और ये साउथ में आता है, उसके दरमियान में, और यही रास्ता आगे ऊपर अड़ंगकेल की तरफ जाता है, जहाँ पे सारा पाकिस्तान और सारा कश्मीर जाना भी चाहता है और जा भी चुका है।
अच्छा जी, आगे एक तो चढ़ाई है और शूज़ स्लिप कर रहे हैं, तो ये मैं साथ लेके आया था शूज़ के लिए। ये चेन है, तो ये मैं अभी लगाऊंगा और फिर ऊपर चलेंगे। आ रहे जिस होगी अभी सीधी। जी शुक्रिया जी। आप झड़ोगे ना गिरूंगा, ये जो लफ्ज़ है ना जड़ोगे, ये मुझे उज़ैर ने सिखाया था। अच्छा जी, ये जो चेन है ना शूज़ की, इसका फ़ायदा एक तो बिल्कुल भी मैं स्लिप नहीं हो रहा, और दूसरा बर्फ़ टूटने की आवाज़ आ रही है, आप सुने। ये है जी केल का सबसे मरकज़ी हिस्सा। इसका मैं थोड़ा सा व्यू आपको ऊपर से करवा रहा हूँ। ये यहाँ पे घर भी हैं, ये सामने कॉलेज भी है, स्कूल, और वो इस मरकज़ी हिस्से के एंड पे केल का बहुत बड़ा बाज़ार है। ये लोगों के यहाँ पे रवायती घर हैं, खूबसूरत तरीन, और दरख्तों के पत्ते विंटर की वजह से बिल्कुल झड़ चुके हैं। अभी हम चलते हैं इस साइड पे ऊपर। हाँ जी, कैसी गुजर रही है आपकी ये सर्दियों में ज़िंदगी? मुश्किल है या आसान है? बहुत ही अच्छी है। अच्छी ज़िंदगी है। तो ये जब ज़्यादा बर्फ़ पड़ती है तो कोई सिर्फ एक मुश्किल बता दें जो आप लोग यहाँ पे। रास्ते का थोड़ी, हाँ, रास्ता ही बंद हो जाते हैं वक्ती तो, लेकिन खुल जाता है। अब मैंने देखा कि जब से सड़क पक्की बन गई है ना, 24 घंटों में बस यही टाइम लग जाता है। अलबत्ता अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया का दौर है। जी PWD वालों का हम बहुत इंतहाई दिल से शुक्रगुजार हैं, वो इस मामले को इंतहाई सीरियस लेते हैं। चलें जी, बहुत शुक्रिया। हम भी बहुत कोऑपरेट करते हैं उनके साथ। जी बहुत शुक्रिया, अब सड़क बनने से फ़ायदा हो गया। जी बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। पानी इंशाल्लाह फिर पियेंगे आपसे। नहीं, वो ऊपर जा रहा हूँ मैं लियाकत के पास ना, कैशियर के पास, वो मेरा समझ लें मेज़बान है, तो मैं 2 मिनट उसके पास जा रहा हूँ। जी नाश्ता मैंने कर लिया है, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, अक्सर मैं जब केल में आता हूँ तो ये सामने होटल है किलेज, इसमें मैं रुकता हूँ, लेकिन अब विंटर में तकरीबन सारे होटल्स जो हैं वो बंद पड़े हैं, क्योंकि यहाँ पे विंटर में टूरिज़म ना होने के बराबर होती है। लेकिन चूँकि अब रास्ते बन गए हैं तो उम्मीद है आने वाले सालों में जो है विंटर में भी यहाँ पे टूरिज़म प्रमोट होगी। अच्छा जी, ये केल का ये वाला हिस्सा जो है ना, बिल्कुल ये आता है साउथ वाले कॉर्नर में, तो इसको एक्सप्लोर करते हैं। मैं लियाकत भाई के साथ जा रहा हूँ, वो यहाँ के मकामी हैं। अगर आप आते हैं यहाँ पे तो गांव में जाने से पहले ज़रूर किसी से पूछें और कोशिश करके किसी मकामी बंदे के साथ जाएं, अकेले ना जाएं, ये अच्छा नहीं लगता। और वैसे भी यहाँ पे गाइड के बगैर, मकामी बंदे के बगैर आप गांव में ना एंटर हो, ये मैं आपको बहुत बड़ी टिप दे रहा हूँ। हुई हाँ, बाग। अच्छा जी, ये हम केल डन्ना, ये मोहल्ले का नाम है, डन्ना ऊंची जगह को कहते हैं, उस साइड पे आए हैं। ये पीछे इस साइड से नीचे दरिया नीलम गुजर रहा है, और वो सामने एक तो ऊपर सबसे ऊंचे पहाड़ नज़र आ रहे हैं ना, और उसके नीचे अड़ंगकेल है सारा। अड़ंगकेल मैंने पहले भी 1-2 दफ़ा स्नो में दिखाया है, तो इस वजह से इस दफ़ा मैं अड़ंगकेल नहीं जा रहा, मैं जा रहा हूँ केल को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। बहुत अच्छी जगह है, तो शर्मा क्यों रहे हैं? बता के मुंह दूसरी तरफ कर लिया है। अच्छा जी, अब मैं जिस पगडंडी पे चल रहा हूँ उसके साथ आपको ये दरिया नीलम जो है वो नज़र आ रहा है नीचे, और दरिया की शायद आवाज़ भी आ रही हो। अच्छा जी, आपको एक घर की छत से पूरे केल का एक व्यू दिखाते हैं, जो केल का
सेंट्रल पार्ट है। वाह, ये चीज़ आपको नीचे से नज़र नहीं आती, मज़ा करवा रही है जी। ये लेयर्स मुझे बड़ी मज़े की लगती हैं, ये स्नो की लेयर्स और लियाकत भाई बहुत मज़े की लगती हैं। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। ये बिल्कुल नेचुरल और सिनेमैटिक व्यू बना देती हैं। अच्छा जी, यहाँ से आगे चूँकि कोई भी बंदा नहीं गया हुआ तो आगे रास्ता नहीं बना हुआ, तो लियाकत भाई आगे मेरे लिए इस ट्रैक को ब्रेक कर रहे हैं, रास्ता बना रहे हैं और मैं उनके कदमों पे कदम रख के जो है ऊपर आ रहा हूँ। यहाँ से अब थोड़ी मुश्किल हो रही है लेकिन हम अपनी मंजिल के करीब हैं। ये जी कम से कम आधे घंटे की हाइकिंग के बाद मैं यहाँ पे टॉप पे पहुँच गया हूँ। सुबहान अल्लाह, क्या ही नज़ारे हैं। ये केल का ये वाला जो एरिया ना, इसको केल डकी बोलते हैं। यहाँ पे डकी जो नीचे जगह डाउन होती है उसको कहते हैं। पंजाब में गुजरात वाली साइड पे डकी ऊंची जगह को अमूमन बोला जाता है, जबकि यहाँ पे डकी जो है वो डाउन जगह को। और इधर से आपको अड़ंग केल के नज़ारे मिलेंगे, पीछे दरियाए नीलम है, केल का पूरा, इन दरख्तों की दूसरी साइड पे पूरा केल नज़र आ रहा है। हम वहाँ पे थोड़ा चलेंगे तो आपको दिखाएंगे। यहाँ पे ये एक कब्र है और ये कोई मौजज़ा या करामत नहीं है, ये बेसिकली उस साइड पे कब्रिस्तान की जगह है। तो वहाँ ये भी ऊपर अब लियाकत भाई बता रहे थे कि ये भी कब्रिस्तान की यहाँ की जगह है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ एक कब्र बनी है। यहाँ के हवलदार डॉक्टर शाहजमान साहब हैं। ये 2025 10 मई को इनकी वफ़ात हुई है। अल्लाह पाक इनके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए अगली दुनिया में। यहाँ पे देखे ना, क्योंकि बंदे नहीं आए, बहुत कम आए हैं, तो अभी सूरज निकला है फुल, तो ये बर्फ़ जो है ना सही चमक रही है, साफ़ सुथरी बर्फ़ है। इस पे कोई हाथ पाँव भी नहीं लगे हुए। ये मेरे हाल से बस किसी परिंदे के या कोई मेरे हाल से कुत्ता वगैरह होगा उसके पाँव हैं। कुत्ता ही के तो पाँव धंस जाते हैं। ये कुत्ता ही है, वो कुत्ते का पंजा है। तो बाकी स्नो ये है ना सारी बहुत मज़े की चमक रही है। अच्छा जी, अभी मैं वापस नीचे उतर रहा हूँ, सूरज निकला है फुल, तो ये व्यू पहले से कितना ज़्यादा जानदार और शानदार हो गया कि हर चीज़ चमक रही है, पूरा केल चमक रहा है माशाल्लाह। लियाकत भाई आपका केल बहुत खूबसूरत है। थैंक यू ब्रदर। अच्छा जी, यहाँ की विलेज लाइफ का एक ये भी पहलू है कि ये विंटर के लिए भूसे का स्टॉक करके रखते हैं अपने जानवरों के लिए, क्योंकि विंटर में यहाँ पे चारे के लिए कोई चीज़ आपको नहीं मिलती, तो फिर आपको पहले से तैयारी करके रखनी पड़ती है। और इसके अलावा यहाँ पे विंटर में पानी का एक बड़ा मसला होता है। मैंने अक्सर देखा है, रात के वक्त भी मैंने कल देखा है कि बहुत सारी औरतें जो है ना बाज़ार में जो मुख्तलिफ़ रेस्टोरेंट हैं वहाँ से गर्म पानी लेने आई हुई थी। तो यहाँ पे पीने वाला और इस्तेमाल का जो पानी है ना, सर्दियों में स्पेशली रात के वक्त जब टेम्परेचर 0 या नीचे चला जाता है तो बड़ा इशू होता है। अच्छा जी, अभी मैं डन्ना से नीचे आ रहा था तो ये फिरदौस भाई मिल गए रास्ते में और मुझे पता चला ये भी गवर्नमेंट टीचर हैं। तो अब पिछले एक आध घंटे से हमारी गपशप हो रही है। लियाकत भाई भी मौजूद है, तो फिरदौस भाई ने सर ने चाय मंगवाई है, तो चाय इंजॉय करते हैं और फिर मैं नीचे वापस चलता हूँ और फिर दूसरे जगह आपको केल की दिखाता हूँ।
उधर करीब चले गए, करीब से ज़्यादा मजा आएगा। हेलो। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस करने लगा हूँ। मैं ये चीज़ बनवा के लेके आया हूँ बाइक के टायर के लिए, स्नो में चलने के लिए। ये बेसिकली जो इंजन होते हैं पानी निकालने वाले, जिनको पीटर भी बोलते हैं पंजाब वाली साइड पे, ये उसका बेल्ट है पटा उसको लेके इसको काट के ये तकरीबन 1 इंच का ये साइज़ है, काट के फिर टायर का साइज़ लेके और फिर ये स्क्रू लिए हैं। इनका ऊपर वाला ये हिस्सा जिसको नट की आप कह सकते हैं, सॉरी ये बोल्ट जो होता है, इसका ऊपर वाला जो सिरा है इसको भी ब्रीक करना है, इसको नोकदार बनाना है। और ये सारा हरादिए का काम है। और ये इसका लॉक सिस्टम है। अभी मैं लगाने लगा हूँ 2-4, आप देखिएगा। और ये मैंने सियालकोट से मुदस्सर से बनवाए हैं। वो बाइकर भी है और यूट्यूब चैनल भी चलाता है, मेरा सफ़र मेरी कहानी, उसने ये मुझे बना के दिए हैं। अगर आप बनवाना चाहते हैं, मैं अभी ट्राई करने लगा हूँ। ट्राई करने के बाद इंशाल्लाह आपसे एक्सपीरियंस भी शेयर करूँगा। अच्छा जी, ये एक मैंने ये लगा लिया है। ये जो चीज़ है ना, ये बर्फ़ को तोड़ने में ना मेरी मदद करेगी ये चीज़। ये एक लगा लिया, 3-4 और लगा रहा हूँ। चलें जी, मैं अपने गेस्ट हाउस से निकल आया हूँ और बाज़ार में आ गया हूँ। चलते हैं जी केल की नॉर्थ वाली साइड पे। यहाँ पे 2 हिस्से आपको दिखाता हूँ। पहले हिस्से में तो मैंने हाइकिंग किया, 3 किलोमीटर मेरी आने जाने में हाइकिंग बनी है और तकरीबन 5000 स्टेप बने हैं, स्मार्ट वॉच ने मुझे बताया। कल तो मुझे बिल्कुल टूरिस्ट नज़र नहीं थे आ रहे, आज कोई इक्का दुक्का बंदा नज़र आ रहा है। धूप निकली हुई है लेकिन ये ख़तरनाक है, बहुत ख़तरनाक है धूप, क्योंकि ये जो अभी बर्फ़ पिघल रही है ना, तो ये जम जाएगी शाम के वक्त ना, असर के बाद कोहरा बनेगा और उससे बहुत स्लिप होता है। अच्छा जी, जो मैंने पीछे वो बेल्ट लगाया है उसका तजर्बा अभी तक तो ये कह रहा है कि है काम बिल्कुल ठीक, लेकिन अगले टायर को भी मुझे लगाना चाहिए था। मैंने अगले टायर को नहीं लगाया वक्ती तौर पे ना, उससे सिर्फ अगला टायर थोड़ा सा स्लिप कर रहा है। ये जी ढलवान है आगे, ये सामने बहुत खूबसूरत पैच है इसका ना, केल का एक हिस्सा है। इसकी समर की मेरे पास कुछ पिक्चर्स तो ज़रूर पड़ी हुई हैं, वीडियो हुई तो वो भी मैं साथ दिखाऊंगा समर में कैसा नज़र आता है। और व्लॉग के शुरू में मैंने आपको बताया था, मैं 12 साल पहले जब आया था ना, तो इस व्यू को मैंने देखा था, इस हिस्से को, कि सुबह फजर का वक़्त था और बादल थे थोड़े थोड़े वादी में, और घरों की ये जो चिमनियाँ हैं इनसे धुआं निकल रहा था। बहुत खूबसूरत ये नज़ारा है। तो हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, मुसलसल ढलवान है, वापसी पे मुझे मसला हो सकता है। चलें देखते हैं। यहाँ पे जी आगे 2 रोड हैं, एक दाएं जा रहा है एक बाएं जा रहा है। मैं पहले थोड़ा सा बाएं चलता हूँ, ये शाउंटर वाली साइड कहलाती है और दाएं ताओबाट है। तो शाउंटर यहाँ से 32 किलोमीटर है। मैं कोई 1 किलोमीटर आगे जाके, चूँकि मेरा ये व्लॉग केल की लाइफ के ऊपर है, तो ये केल का ये वाला हिस्सा देख के इंशाल्लाह वापस आते हैं। अगला टायर स्लिप कर रहा है, शायद आपको कैमरे में थोड़ा सा फील भी हुआ हो। पिछला टायर ओके है बिल्कुल। ये देखें जी कितना प्यारा व्यू है। एग्जैक्ट इसी जगह पे खड़े होके ना मैंने अपना बाइक खड़ा करके समर में पिक्चर्स बनाई हुई हैं। तो बहुत मज़े का हिस्सा है ये वाला ना, केल का बिल्कुल नॉर्थ वाला कॉर्नर बनता है इसका। अभी मैं बस थोड़ा सा आगे जाके फिर वापस आऊँगा।
जी वापस जाना मुश्किल हो रहा है, मैं गिरा भी हूँ, ये आपको नज़र आ रहा है, ये साइड गिर गई थी लेकिन चूँकि स्नो है तो मेरी बचत रही है। तो अभी वापस ऊपर जा रहा हूँ, ऊपर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। ये एरिया सारा डेयरी का है, केएल डेयरी। इकबाल हुसैन शहीद चौक, ये वही चौक है जी जिधर से मैं शाउंटर की तरफ मुड़ा था। अब थोड़ा सा मैं आपको ना ये वाली साइड दिखाता हूँ जो कि रास्ता ताओबाट की तरफ जा रहा है, आखिरी गांव आज़ाद कश्मीर का। मैं ज़्यादा नीचे नहीं जाऊंगा, वापस आना मुश्किल हो जाता है यार। ये सारा एरिया ना दोनों साइडें, उस साइड पे भी जो गया हुआ था और इस साइड पे भी, इस सारे एरिए को डेयरी बोलते हैं, केएल डेयरी। विंटर में यहाँ पे बाइक चलाना इंतहाई मुश्किल हो जाता है, इसलिए आपको मेरे पूरे व्लॉग में एक भी बाइक यहाँ पे चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा होगा, ना किसी टूरिस्ट का और ना ही मुकामी किसी बंदे का। एक भी बाइक मुझे नज़र नहीं आया, इवन खड़ा हुआ भी मुझे लगता है मुझे नज़र नहीं आया। चलना तो बाद की बात है ना। ये है जी केएल का आखिरी कोना जो कि आता है, ये साइड है ना ईस्ट और ये नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ के दरमियान ये केएल का चौथा कोना है। इसके आगे रोड नहीं बना हुआ, मैं नहीं जा रहा, यहीं पे आबादी ख़त्म हो जाती है। ये देख लें, इधर से आगे टर्न होना है, आगे चेक पोस्ट है, वहाँ पे आपकी एंट्री होगी और फिर आप ताओबाट के लिए जाएंगे। तो मैं वो बस वहाँ से एक थोड़ा सा हिस्सा प्लेन है, वहाँ से बाइक मोड़ के ले आता हूँ। इधर से बाइक मोड़ लेते हैं जी। अच्छा जी, इधर से मैं वापस मुड़ने लगा हूँ और मैं जैसे ही मुड़ा हूँ मैंने ये घर सामने देखा, बड़ा खूबसूरत है, किला नुमा इसका स्ट्रक्चर है, 2 कोने पे बुर्ज बने हुए हैं, बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल किले की शेप दे रहा है। सिर्फ छत इसका जो है लोहे का, बाकी किला नुमा है। तो ये जी केएल डेयरी से मैं वापस अब जा रहा हूँ वापस बाज़ार में, और फिर आखिरी कोना जो कि वेस्ट और साउथ में आता है उसको जाके एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ से जी केएल का आखिरी हिस्सा शुरू हो जाता है जो मैंने अपनी डिवीज़न की हुई है उस हिसाब से। ये मुजफ्फराबाद वाली साइड है और ये बिल्कुल वेस्ट में जो कॉर्नर बन रहा है ना वो है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी हुई है। इसके एंड पे जाके इंशाल्लाह व्लॉग को एंड करते हैं। बाज़ार काफ़ी बड़ा है जी केएल का, आप नोट करें ना, बाज़ार में भी आपको कोई बाइक चलता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अगर कोई खड़ा भी है तो वो बस खड़ा है और है भी कोई मकामी। तो आपको समर में यहाँ पे इतने बाइक नज़र आएंगे, इतने जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इस वजह से हर बंदा मुझे इतनी हैरानगी से देख रहा है, माशाल्लाह नज़र ना लग जाए उनकी कि ये बंदा किधर आ गया है। कल भी ऐसे ही एक गड्ढे में गिरा था तो इस वजह से एहतियात कर रहा हूँ। ये चेक करें जी, बाज़ार से मैं निकल आया हूँ और ये गांव का आखिरी कोना चेक करें, इसके साथ ड्रोन व्यूज़ भी देखें आप, आपको मज़ा आएगा। रोड भी आपको नज़र आ रहा है जिस रोड पे मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ड्रोन में, और ये पूरी आपको लोकेलिटी पॉपुलेशन नज़र आ रही है। लोग तो कम ही नज़र आ रहे होंगे लेकिन उनके घर ज़रूर खूबसूरत नज़र आ रहे होंगे। अच्छा जी, ये हिस्सा जो है ना ये डकी है, केएल डकी, नीचे वाला हिस्सा। मैं सबसे पहला जो हिस्सा आपको दिखाया था ना, ये जो पहला पहाड़ है ना, छोटी चोटी, यहाँ पे खड़े होके दिखाया था। तो ये बहुत बड़ा लैंडस्केप है इस जगह का, बड़ा मज़ा आ रहा है। ये गार्डन थोड़े से दरिया के किनारे, वहाँ पे बच्चे जो हैं वो स्की भी कर रहे हैं। तो अभी ये किनारी आखिरी हिस्सा है, वो दिखा के तो व्लॉग मैं एंड करने लगा हूँ, जिसका मैं जिक्र कर रहा था कि ये आखिरी हिस्सा है। हो जा स्टार्ट।
वो जी किनारी, शायद ये किनारे पे बना हुआ है। वैसे तो सारे किनारे पे बने हुए हैं गांव। मैंने एक बंदे से पूछा इसको किनारी क्यों कहते हैं, वो कहता है मुझे अंदाज़ा नहीं है। मैंने कहा ये किनारे पे बना हुआ है, कहता है शायद लोकल बंदा था, तो मुझे इसकी वजह तस्मिया तो नहीं पता, लेकिन किनारी बोलते हैं इसको। जी मैंने ये सिर्फ 4 ही लगाई थी। ये क्या इनको कहते हैं, बेल्ट। एक उस तरफ है, 3 इस तरफ। यहाँ पे एक और लगनी चाहिए थी जो मैंने नहीं लगाई, उससे मज़ीद ग्रिप मज़बूत हो जाती है। वैसे भी मैं टायर के हिसाब से 6 रिकमेंड करता हूँ, एक इधर लगाता और एक इधर लगाता, तो फिर बेहतरीन हो जाना था। लेकिन अभी भी काम फुल दे रहा है। ये देखें जी, ये किस तरह का रोड है और मैं बिल्कुल आराम से चल रहा हूँ, कोई मसला नहीं हो रहा। LOC पर मौजूद ये गाँव जो है केल, पाक इंडिया LOC जो है, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये इंतहाई खूबसूरत है। आप जिस मौसम में भी आएँ, लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से समर में ये इलाका भी, अगर बारिश नहीं होती कुछ दिन, तो इतना सा गर्म ज़रूर हो जाता है दिन के वक्त कि आपको दिन के वक्त हल्के से पंखे की ज़रूरत पड़ती है, वरना ये बहुत खूबसूरत इलाका है। और ये बॉर्डर एरिया है सारा, तो यहाँ पे आपने अगर कोई भी एक्टिविटी करनी है तो परमिशन लेके करें। मतलब वैसे आए घूमे फिरें, वो कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं, कैमरा भी इस्तेमाल करें। परमिशन से मुराद ये है कि आपने अगर थोड़ी सी किसी हट के किसी जगह पे जाना है या गांव के अंदर जाना है तो पूछ लें किसी से, वो बेहतर होगा। ये देखें जी, यहाँ के रवायती घर, जैसे हमारे वहाँ पे कोठियाँ होती हैं, तो ये भी यहाँ की कोठी है बड़ी, 3 मंजिला। ये खूबसूरत बड़ा घर है, पुराना बना हुआ है लेकिन बहुत खूबसूरत है। ये तो होटल्स वगैरह हैं इस साइड पे, ऊपर यहाँ पे मकामी आबादी है। किनारी गांव के सामने ये एक छोटा सा हिस्सा है। अब मुझे अंदाज़ा नहीं है ये किनारी का हिस्सा है या एक अलहदा से है। चंद घर बने हुए हैं और बड़ा खूबसूरत नज़ारा है। पीछे ऐसे बैकग्राउंड चेक करें ना, इसका कितना मज़े का बैकग्राउंड है। और ये ऊपर वाली जो है ना पीक चोटी, ये जो आपको एक दीवार नज़र आ रही है, ये यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल का काम ये दीवार कर रही है। माजरत आ जाए गुजर जाए आप। अच्छा जी, इस खूबसूरत व्यू के साथ मैं इस व्लॉग को यहाँ पे ख़त्म करूँगा। मैंने आपको साउथ, वेस्ट, ईस्ट और नॉर्थ, ये सारे कोने केल के दिखाए। अभी 3:30 का टाइम हो गया है और मैंने टाइमली इस एरिए को क्रॉस करना है जहाँ पे रात को या शाम के वक्त कोहरा पड़ने की ज़्यादा वो तवक्को होती है, तो वो ख़तरा हो जाएगा। तो इस वजह से मैं इस व्लॉग को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको केल का ये सफ़रनामा, जिसमें मैंने गाँव की कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश की जिस हद तक मुझे परमिशन मिली, एक आध घर मैंने अंदर से दिखाया, बच्चे खेलते हुए, यहाँ के लोकल जो खेल हैं वो, उसके अलावा आपको मस्जिद दिखाई, बाज़ार दिखाया, मतलब विलेज लाइफ को भरपूर अपने अंदाज़ में एक्सप्लोर करने की कोशिश की। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।